महिला ने चुपचाप उस आदमी की कॉफी में उल्टी कराने वाली दवा मिला दी और उसके कंधे पर एक माइक्रो ट्रैकिंग चिप लगा दी। कुछ ही मिनटों में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। वह भागकर बाथरूम पहुंचा और उल्टियां करने लगा। टीम का हैकर कैमरों के जरिए उसकी हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। जैसे ही रास्ता साफ हुआ, वेंटिलेशन शाफ्ट में छिपा जैक अपने मिशन पर निकल पड़ा। उसका लक्ष्य था इंटेलिजेंस एजेंसी के कंप्यूटर सिस्टम से गुप्त एजेंटों की सूची चुराना। लेकिन जिस फॉल्ट में यह डेटा रखा गया था, उसकी सुरक्षा लगभग अभेद्य थी। पहली सुरक्षा परत पार करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर का बायोमेट्रिक स्कैन और सही पासवर्ड की जरूरत थी। अंदर के कमरे में प्रवेश के लिए उसकी रेटिना स्कैन और 2 अलग-अलग एक्सेस कार्ड अनिवार्य थे। सबसे बड़ी चुनौती इसके बाद शुरू होती थी। जैसे ही अंदर का दरवाजा बंद होता, फर्श के नीचे लगे प्रेशर सेंसर सक्रिय हो जाते। पानी की एक बूंद भी अलार्म बजा सकती थी। बाहर से जुड़ा एकमात्र एयर वेंट भी इंफ्रारेड सेंसरों से सुरक्षित था। जैक पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने सेंसरों के ऊपर एक डिवाइस लगाया जिसने कांच के रिफ्रैक्शन की मदद से सभी इंफ्रारेड किरणों को नियंत्रित कर लिया। फिर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्क्रू ड्राइवर से बिना छुए वेंट के स्क्रू खोल दिए। ग्रिल हटाने के बाद उसका साथी उसे रस्सी के सहारे धीरे धीरे नीचे उतारने लगा। सही ऊंचाई पर पहुंचते ही जैक ने हैकर की मदद से सिस्टम एक्सेस किया, अपनी डिस्क लगाई और गुप्त फाइलें डाउनलोड करना शुरू कर दिया। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। तभी वेंटिलेशन में एक चूहा दौड़ पड़ा। अचानक हुए इस झटके से उसका साथी रस्सी पर पकड़ खो बैठा। जैक का संतुलन बिगड़ गया और वह फर्श से कुछ इंच ऊपर झूलने लगा। तभी उसके माथे से पसीने की एक बूंद टपकने लगी। आखिरी क्षण में जैक ने उसे अपने हाथ में पकड़ लिया। फाइलें डाउनलोड होते ही उसने डिस्क निकाली और ऊपर खींचे जाने का संकेत दिया। लेकिन वापस लौटते समय उसके साथी की कमर में लगी छुरी फिसलकर नीचे डेस्क में जा धंसी। उसी समय वॉल्ट का एडमिनिस्ट्रेटर अंदर आ गया। डेस्क में धंसी छुरी देखकर वह सन्न रह गया। उसने तुरंत कंप्यूटर चेक किया और उसकी आशंका सच निकली। किसी ने अभी अभी गुप्त फाइलों की कॉपी बनाई थी। उसने तुरंत डायरेक्टर को सूचना दी। दूसरी तरफ जैक ने वेंटिलेशन सिस्टम में स्मोक ग्रेनेड छोड़ दिए। कुछ ही सेकंड में पूरे भवन में फायर अलार्म बज उठा। इसी हंगामे का फायदा उठाकर पूरी टीम फायर फाइटर की वर्दी पहनकर बाहर निकली और भीड़ में गायब हो गई।